Good morning, children. Today we are going to discuss the last part of this chapter, price rise and consumer awareness. Up to now, we have discussed about the different part of consumer awareness. That's duties of the consumer, rights of the consumers, legal procedures, then measures of consumer protection, and how to file a petition. Right, what type of claims can be done in which part, that we discussed in different in previous part. Today we are going to discuss about consumer protection council or consumer society, which is known as CPC. It works at three levels: central level, state level, and district level. These societies or councils are non-political, non-commercial, voluntarily organizations that are set up by consumers. And main objective of these consumer society is to bring awareness about consumer rights and encourage them to help government to frame policies or to protect from time to time. Right? तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, उसका काम है कि लोगों में अवेयरनेस, कंज्यूमर में अवेयरनेस लाई जाए. वो पॉलिटिकल भी हो सकता, नॉन पॉलिटिकल होती है, नॉन कॉमर्शियल होती है. उसके अलावा बहुत सारी वॉलंटरीली ऑर्गेनाइजेशंस भी सेटअप की गई है जिससे कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन मिले. राइट, और दिस टाइप ऑफ पॉलिसीज आर फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट, और उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस भी आते रहते हैं. एज वेल एज इट कीप ऑन रिव्यूइंग प्रोविजंस फॉर कंज्यूमर राइट्स एंड एक्ट्स, एज वेल एज इट गिव्स सजेशंस टू द गवर्नमेंट रिगार्डिंग नीड टू चेंज लेजिस्लेटिव प्रोविजंस. तो उसके अलावा जहाँ पे भी चेंजेस रिक्वायर्ड है वो भी वहाँ पे अपडेट होते रहते हैं. तो ये जो काउंसिल है वो कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए वर्क करता है, जिसे हम कंज्यूमर सोसाइटी भी कहते हैं. उसके अलावा दे प्रोवाइड गाइडेंस ऑन मेन सब्जेक्ट्स लाइक राइट्स टू कंज्यूमर्स, ड्यूटीज, एक्सप्लॉयटेशंस इन डिफरेंट वेज एंड हाउ टू बी सेव्ड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन. उसके अलावा वो कंज्यूमर को अपने लिए अवेयरनेस, अपने में अवेयरनेस क्रिएट करने का ज़रिया भी बताते हैं. उसकी ड्यूटीज़ क्या है, राइट्स क्या है, और उसको कैसे समझना है. एंड फॉर दैट दे आर पब्लिशिंग डिफरेंट टाइप ऑफ मैगजीन्स, पीरियोडिकल्स. थ्रू दैट दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल. तो कंज्यूमर अवेयरनेस के ऊपर बहुत सारे पीरियोडिकल्स आते हैं, मैगजीन्स आते हैं जो मंथली होते हैं, बाई मंथली होते हैं, पीरियोडिकल्स होते हैं जैसे कि ग्राहक सुरक्षा, इनसाइट, द कंज्यूमर, द अवेयरनेस ऑफ अवेयर कंज्यूमर्स. दिस टाइप ऑफ different books are also they are publishing. Through that people can get aware about the informations which is regarding to the requirement of a particular time. Right, उसके अलावा ये हाउ टू फाइल ए कंप्लेंट्स और उसके जो एलिमिनेशंस है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशंस भी प्रोवाइड करती है. ओके, नेक्स्ट है पीडीएस. पीडीएस मीन्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ये हमने 17 चैप्टर में डिटेल में पढ़ा था कि पीडीएस है मतलब कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो इंडिया में वो एसेंशियल कमोडिटीज़ को पुअर लोगों को लेस प्राइस में सप्लाई करता है, और जो उसके शॉप्स होते हैं दे आर नोन एज फेयर प्राइस शॉप्स. राइट, जैसे हम राशनिंग शॉप कहते हैं या राशन की दुकान भी कहा जाता है, जहाँ पे लेस प्राइस में चीज़ें पुअर पीपल को अवेलेबल होती है. जो ज़्यादा पैसे दे के नहीं खरीद पाते उन लोगों के लिए ये पीडीएस मतलब कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम गवर्नमेंट ने रखा है.
और उसका दूसरा एम ये भी है कि दे कैन कंट्रोल करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ ट्रेडर्स की जो करप्शंस है उसको भी कंट्रोल किया जा सके और मैक्सिमम लोगों को फूड इजीली प्रोवाइड हो सके। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि सिस्टम सर्टिफाइंग वेट्स एंड मेजर्स एंड प्योरिटी ऑफ गुड्स। जो भी चीज़ें हम खरीदते हैं उन चीज़ों का एक टास्क होता है, परफॉर्मिंग टास्क, कि उसके हिसाब से उसको चेक किया जाता है, राइट। तो उसको चेकिंग में उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी और प्यूरिटी को चेक किया जाता है उस गुड्स की, और फिर उसको सर्टिफाइड किया जाता है। तो उसके लिए अलग अलग लोगोज यहाँ पे आप लोगों को दिख रहे हैं, जैसे BIS हॉलमार्क है, एग मार्क है, FPO है, ISI है। ये सारे इंडियन स्टैंडर्ड के लोगोज है, जिससे चीज़ों की प्योरिटी और उसकी क्वालिटी के बारे में हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशंस मिलती है और प्रॉपरली हम लोग उसको वेल सर्टिफाइड प्रोडक्ट कहते हैं। उसके अलावा बहुत सारी देखो यहाँ पे चीज़ें हैं जिसमें सर्टिफिकेशंस मार्क्स होते हैं। ISI ये मार्क है, ISI इंस्टीट्यूशन लोगों को जिसे कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूशन विच वर्क्स टू रेगुलेट क्वालिटी, एंड दैट वर्क्स फ्रॉम 1947। फिर BIS मार्क है जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का है, वो क्वालिटी और क्वांटिटी को की बारे में कहा जाता है। देन अलग अलग मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं। FPO है, राइट। फिर ग्रीन आपको लोगो दिख रहा है, रेड दिख रहा है जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड के रिलेटेड होता है। उसके अलावा FSSAI है जो प्रोसेस्ड फूड के लिए होता है। FPO लोगो है, वो लोगो फ्रूट आइटम्स जो भी है, जो पैकेट फूड्स है उसके लिए यूज़ होता है। फिर वूल मार्क का लोगो है, राइट। तो अलग अलग लोगोस है या जो सर्टिफाइड स्टैंडर्ड के लिए है, ये लोगो बताते हैं कि चीज़ें उसकी क्वालिटी के हिसाब से है, राइट। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट वॉट एवर द थिंग वी बाय वी शुड गो थ्रू द लोगो। इवन गोल्ड की अगर बात करें तो उसमें 916 का लोगो आता है, राइट। BIS मार्क विथ 916 जो प्रमाणित करता है कि जो भी चीज़ है वो 22 कैरेट गोल्ड का हॉलमार्क का लोगो है। उसके अलावा जिस भी ज्वेलर्स ने वो चीज़ें बनाई हैं उसका एक नंबर, एक अल्फ़ाबेट भी उसके साथ आता है, जिससे पता चलता है कि कौन से ज्वेलर से ये बनवाया गया है, राइट। ये सारी चीज़ें हमें इंफॉर्मेशन देती है कि चीज़ें स्टैंडर्ड, क्वालिटी, क्वांटिटी और प्योरिटी की है। ये 7 सर्टिफाइड मार्क्स इश्यूड फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट इन इंडिया। ये आपने कहीं भी देखे ही होंगे। एग मार्क का जो लोगो है वो मोस्टली आपने ओल्टिन के ऊपर देखा होगा, राइट। जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है उसके ऊपर एग मार्क होता है। ISI देखा है। फिर BIS का है जो ये मार्क गोल्ड के, फिर प्रोसेस्ड फूड का है, फिर वेज और नॉन वेज के मार्क्स है, और डेयरी प्रोडक्ट का है। तो ये डिफरेंट लोगोज है जो हमें उनकी स्टैंडर्ड क्वालिटी दिखाते हैं। और ये सारी चीज़ें हम अलग अलग जगहों पे, यहाँ पे एरो में आपको दिखाया गया है कि जब भी हम चीज़ें लेते हैं तो हम ये सारी चीज़ें चेक करते हैं, राइट। नेक्स्ट है, ये जो पूरे लोगोज आपने देखे ये सारे इंडिया के लिए थे। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसे ISO कहते हैं,
उसके वो एस्टैब्लिश्ड हुई 1947 में, जो इंटरनेशनल मार्केट वैल्यूज़ को मार्केट में क्वालिटी बेस्ड मटेरियल गुड्स सप्लाई करने के लिए वो ISO मार्क रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है. Whoever want to do business in international market, for that it is necessary that they should have to go through this process. Its headquarter is in Geneva. It was established in 1947 and main function was to provide certification of standard according to international standard. और उसके साथ आती है सीरीज़ नंबर्स आते हैं, जैसे ISO 9000, ISO 9001, ISO 14000. तो ISO 14000 क्या है कि वो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के रिलेटेड है, विच कंट्रोल्स द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ऑन एनवायरमेंट पे किसी भी चीज़ की एडवर्स इफेक्ट ना हो, उस जो चीज़ें इन शॉर्ट की एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, उसके ऊपर ये लोगो दिखा जाता है. ओके. और नेक्स्ट है CAC. इसके ही अंदर एक अलग दूसरा पार्ट है. दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेटअप टू सर्टिफाई एडिबल प्रोडक्ट. कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन CAC, ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और वो एडिबल प्रोडक्ट के लिए काम कर रहा है, विच इज़ कनेक्टेड विथ FAO एंड WHO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड है. एंड उसका फंक्शन है कि फूड स्टैंडर्ड क्वालिटी का हो, उसके साथ उसकी गाइडलाइंस दी जाए और उसके साथ कोड ऑफ प्रैक्टिस, और वो प्रोडक्शन कब हुआ उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशंस उसमें डिटेल में लिखनी होती है. बहुत सारी चीज़ों में आपने देखा होगा ना कि हाउ टू डू इट, जैसे कि मैगी है तो कैसे बनाना है, वो सारी डिटेल पीछे लिखी होती है कि भाई बॉईल द वाटर, देन पुट द मैगी इन टू ईट एंड बॉईल फॉर 2 minutes. दैट टाइप ऑफ गाइडलाइंस आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग, राइट. ओके. देन लास्ट टॉपिक है कि कंप्लेन कैसे करते हैं, कौन कर सकता है, ये सारी इंफॉर्मेशंस. फर्स्ट है कि भाई हु कैन फाइल ए कंप्लेन. तो कंप्लेन फाइल करने के लिए या तो कंज्यूमर हिमसेल्फ, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज, कंज्यूमर सोसाइटी और द company law or prevailing laws, then representative consumer on behalf of consumer can do, or any member of the family of a person who has purchased the product or service with his permission may file a complaint. कंप्लेंट या तो कंज्यूमर खुद कर सकता है, अगर गवर्नमेंट के रिलेटेड मैटर है तो गवर्नमेंट कर सकती है, कंज्यूमर सोसाइटी कर सकती है, उसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है कंज्यूमर के बदले में और लास्ट है कि अगर कंज्यूमर के फैमिली मेंबर में से कोई एक पर्सन कंप्लेन करना चाहे तो वो भी कंप्लेन फाइल कर सकता है, राइट. देन कंज्यूमर कंप्लेन कैसे फाइल की जाती है, उसका एक प्रोसेस है कि कंप्लेंट फाइल करने के लिए विक्टिम सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में हैंड रिटन या तो टाइप्ड और थ्रू ईमेल ही कैन फाइल ए कंप्लेंट. उसके लिए उसको लॉयर के पास एफिडेविट करने की ज़रूरत नहीं है. ही कैन राइट इन हिज ओन हैंड राइटिंग और he can send through email also. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि नेम ऑफ द एप्लीकेंट, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर एप्लीकेशन में कंपलसरी लिखना है, राइट. कौन एप्लीकेंट है, उसका एड्रेस क्या है, उसके कॉन्टैक्ट नंबर्स क्या है, वो सब डिटेल सबसे पहले लिखनी है. फिर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ कंप्लेन and give the reason for complaining clearly.
सेकंड स्टेज में आपको सारी डिटेल कंप्लेन की पूरी डिटेल देनी है और उसका रीज़न क्या है वो भी क्लियरली एक्सप्लेन करना है। उसके साथ एनक्लोज कॉपी ऑफ सपोर्टिव एविडेंस, जो भी चीज़ें ली हैं जिसके बारे में आप कंप्लेन कर रहे हैं तो उनके रिलेटेड एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स आपको पास होने चाहिए जिसके ऊपर आप क्लेम कर सको, राइट। कोई भी चीज़ ली है तो उसके लिए सपोर्टिंग एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स देने हैं। ओरिजिनल बिल या ओरिजिनल एविडेंस आपको सेंड नहीं करना है, ओनली यू विल हैव टू सेंड द फोटोकॉपी ऑफ ए पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, राइट। मतलब कि जेरोक्स उसके साथ अटैच करनी है जो आपके पास बिल या रिसिप्ट है उसकी। उसके अलावा पेमेंट रिसिप्ट, बिल या रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, और इफ पेमेंट हैज़ बीन डन बाय चेक देन अटैच काउंटर और गिव डिटेल्स ऑफ चेक। अगर कैश पेमेंट किया है तो बिल में आ जाता है तो उसकी कॉपी, और अगर चेक से पेमेंट किया गया है तो चेक की जो काउंटर कॉपी रहती है, चेक बुक में साइड में एक छोटा सा पार्ट रहता है, दैट काउंटर कॉपी का फोटोकॉपी उसमें अटैच करना है। उसके अलावा जो भी आप एनक्लोज कर रहे हैं उसमें कहाँ से लिया तो उसका सेलर, फिर एडवर्टाइज से या पैम्पलेट से आपने देख के ये सारी चीज़ें की है तो फॉर दैट यू हैव टू अटैच दैट कॉपीज ऑल्सो। एंड उसके बाद यू हैव टू सबमिट अप्रोप्रिएट फीस एज पर अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन क्लेम। जितना आप कंपेंसेशन का क्लेम कर रहे हो उतने उस कंपेंसेशन क्लेम के हिसाब से जितनी आपको फ़ीस भरनी पड़ती है वो फ़ीस का अमाउंट आपको उसके साथ अटैच करना है। ये पूरा प्रोसीजर है कंप्लेन का। कि सबसे पहले जिसने कंप्लेन की है उसके बारे में पूरी डिटेल, फिर उसके बाद रीजंस, उसके बाद जो भी एविडेंस है उसकी फ़ोटोकॉपी के एविडेंसेस या डॉक्यूमेंट्स है आपके पास उसके फ़ोटोकॉपी आपको उसके साथ एनक्लोज करनी है, और लास्ट में आपको उसकी अप्रोक्सीमेट फ़ीस है कंपेंसेशन क्लेम के लिए वो पे करनी है। और कंप्लेन, कंज्यूमर में लॉन्च ए कंप्लेन विद इन 2 years ऑफ एमरजेंस ऑफ रीजन ऑफ कंप्लेन। उसका टाइम पीरियड है कि 2 year के अंदर आपको ये कंप्लेन करनी है। और एनी कंज्यूमर में कॉल ऑन गुजरात स्टेट हेल्पलाइन, टोल फ्री नंबर दिया गया है जो गुजरात के रिलेटेड कंप्लेन करनी है, इंफॉर्मेशंस एक्स्ट्रा चाहिए कंप्लेन के बारे में, हाउ टू डू द वर्क। सो फॉर गाइडलाइंस वी हैव गिवन टोल फ्री नंबर, and at national level also the toll free number is given which provides special informations about law and guidance। आपको गाइड भी करेंगे और उसके रिलेटेड कौन से लॉज वर्क करते हैं वो सारी इंफॉर्मेशंस वी कैन गेट थ्रू द हेल्पलाइन नंबर्स, ओके। और हियर दिस इज़ अ कॉपी ऑफ ए बिल टू फाइल ए कंप्लेन। इसमें आप सारी चीज़ें देख सकते हो, राइट। तो ये पूरा फॉर्म फिल करना पड़ता है एंड देन विल हैव टू सेंड इट टू पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, ओके। आई होप all the points where I have covered here, and I hope you understood it well, and if you have any doubt you can ask. In next week we are going to start next chapter, okay. Have a good day.